रतन जी, आपका व्यवसाय नेता से इतर क्या है? देखो साहब, मैं बता दूं आपको हाँ, कि मैंने तो क्योंकि मेरा अगला प्रश्न उससे जुड़ा हुआ है। परिवार का जो मामला है और परिवार ने जो इतने सालों से 50-100 सालों से जो भी व्यापार किया है सब जानते हैं। उनके हिसाब से जो है मैंने अपना काम चलाया और आज भी चला रहा हूँ। आप कोई नहीं कह सकता कि इंडिविजुअली ये मेहनत की। ठीक है, कोई छोटा मोटा कोई काम करते हैं किसी के साथ में मिलके। आप बताए कि आज गए कि आप ये बिजनेस कर लेते हैं, छोटा मोटा ये फंक्शन किया या स्टील का किया, फलाना किया, जिसके अंदर अपन को इतना लाभ मिल जाएगा। तो मान लो किसी के साथ कभी किया कभी नहीं किया तो उससे काम चल जाता है, मगर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज भी परिवार वालों ने पूरा आशीर्वाद दे रखा है और उससे काम चल रहा है। और मेरे कार्यकर्ता, मेरे लोग मजबूत है कि जो भी छोटे मोटे कोई कार्यक्रम सामाजिक या कोई पार्टी के होते हैं तो सब लोग, खर्चा तो उसी में जाता है ज्यादा, बाकी क्या है, तो सब लोग मिलकर जो है वो लोग काम कर लेते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। पर रतन जी, फिर जो लोग ये कहते हैं कि माउंट आबू में रतन जी ने बड़ी लैंड्स खरीदी है, गुजरात से भी आपका रिलेशन है सर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपकी जो धर्मपत्नी गुजरात से सर? देखिए, हाँ, मेरी सब शादी गुजरात में हुई है। हाँ, तो उधर भी आपका अच्छा खासा लैंड्स है। आबू है वो, तो जो है वो हलफनामे में भी आता है। और मैं तो भगवान कहता हूँ कि अगर जो नहीं भी है ना, पर अगर कोई कहता है तो और मुझे पता नहीं है तो लाके मेरे को बता देवे, मैं उसमें से उसको भी खुश रखूंगा। भगवान करे वो फले फूले। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, आबू में मैं बॉर्न हुआ 75 में, मेरा बर्थ है 1975। मेरे एंसेस्टर्स वहां गए जब आबू में इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो करीबन 80 साल तो हो गए, चौथी पीढ़ी हो गई हमारी माउंट में, मेरे पर्सनल परिवार की। 1975 में मेरा जन्म हुआ और 1984 मेरे जन्म के 8-9 साल। 84 के बाद में किसी प्रकार का कोई भी, न तो कोई निर्माण है, न किसी प्रकार का, न ही कोई जायदाद है, मैं तो ली ही नहीं है। ऑन रिकॉर्ड कह रहे सर? ऑन रिकॉर्ड, 84 के बाद ऑन डॉक्यूमेंट मेरी खुद की, आपके रतन देवासी जी, रतन देवासी की। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, ऑन डॉक्यूमेंट कह रहा हूं, रतन देवासी की, नंबर 1। तो जो भी है, पुराना समय था, बाप दादा सब बैठते थे, किया सब लोगों ने, सबको पता है। शहर है, व्यापार तो करेंगे, नौकरी करेंगे, कोई धंधा करेगा, खाएगा कहाँ से? तो वो पुराने समय से चला आ रहा है। मैं हैप्पी हूँ कि नए समय से कुछ हुआ नहीं है और सब कुछ ठीक है और सब जानते हैं। और रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड को आप दरकिनार नहीं कर सकते, रिकॉर्ड पे कई बार आ चुका है, इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अच्छा रतन जी, जब लोग ये कहते हैं कि भाई अगला कार्यकाल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि चुनाव के लिए उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वापस सांसद के लिए तो नहीं खड़ा करेंगे, ऐसे आते तब आप क्या अगला चुनाव आप लड़ेंगे रतन जी? देखिए, साफ बात है, मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं? पहली बात, मैं चाहूंगा मैं लड़ूं, नंबर 1। जब मैं सार्वजनिक जीवन में, मुझे 30 साल से अधिक हो गए, रात दिन परिश्रम किया, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि रतन देवासी आज महीने भर से नहीं मिल रहा। आपको इन सड़कों पे घूमते हुए मिलता हूं, आप लोगों को भी। ठीक है, ये पैशन है, शौक है, जरूरत नहीं है। चुनाव नहीं भी लड़ेंगे तो ये तो जारी रहने वाला है, मजबूती से जारी रहेगा, आप लोगों से मिलना, बात करना। पर चूंकि मैंने 10 साल, पिछड़ा वाला चुनाव भी कम वोटों से हारा था, 10 साल संघर्ष किया, लोगों ने अच्छे वोटों से जिताया, सरकार भरे नहीं थी, मेरी जितने प्रयास है मैं कर लेता हूं लोगों के लिए, मिलना, करना, काम करना। तो मैं चाहूंगा कि निश्चित तौर पे एक चुनाव एमएलए का मैं लड़ूं। क्यों? और लोग मानेंगे नहीं, कई लोग नहीं मानते, मेरे जो लोग मुझे जानते, जो मेरे स्वभाव को जानते, वो मानते। तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि एक आधा एमएलए का चुनाव में और लड़ूं, अच्छा, ताकि हमारा होप है कि सरकार बने, लोगों के अच्छी तरह से काम करा सकूं। 10-15 साल गए, आप लोगों के भी अच्छी तरह से मदद रूप हो। और एक चुनाव लड़ने के बाद वैसे ही हम लोग 60 के करीब होंगे, तो मैं चाहता हूं 60 और 70 के बीच मैं अपने लोगों और पार्टी के लिए और मजबूती से कहीं और बैठ के भी काम करूं। हमारा अनुभव वहां उपयोग में आना चाहिए। देखिए, इट इज बेटर कि फोर्सफुली फेयरवेल हो और हैप्पी फेयरवेल हो। उन दोनों में कई लोग चुनने में मिस्टेक कर जाते हैं। मेरा मानना है कि राजनीति में फेयरवेल नहीं होता है, पर राजनीति में प्रमोशन होना या स्थान परिवर्तन होना इज इक्वल टू फेयरवेल। तो हैप्पी फेयरवेल एंड हैप्पी प्रमोशन जो है उसका आनंद लेना चाहिए बनिस्पत फोर्सफुली। तो मैं समझता हूं कि अच्छा चुनाव एक एमएलए का, मुझे कोई एमपी का चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है अभी। 19 में भी मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं थी, वैभव गहलोत जी को लड़ा रहे थे, जोधपुर ले गए। जब हमारे नेताओं ने कहा कि तू बेस्ट चॉइस है, आप लड़ो, और मैं लड़ा और मैंने उसमें परिणाम लाया। 18% वोट कांग्रेस को मिलते थे,
38% वोट कांग्रेस को मिले, 2 लाख से 5.25 लाख तक हम लोग आए, जनता की मदद से, कार्यकर्ताओं की मदद से। तो मैं समझता हूं कि मेरी इच्छा है, मेरे लोगों की इच्छा है, कार्यकर्ताओं की इच्छा है कि वो करे, और मैं चुनाव अच्छे वोटों से जीता हुआ हूं, अच्छे परिणाम लाए, सब जगह रहते हैं, तो मैं समझता हूं कि अच्छा चुनाव जीते और सरकार बने तो और अच्छे लोगों की सेवा कर सके। बाकी तो देखो चलता जाएगा, ये उसका कहाँ एंड से नहीं लड़ने है। की सोचते हैं रतन जी? इसी सीट से? सेम जगह। लोग क्यों कह रहे हैं फिर इसकी सिरोही से? रतन जी के मन में बहुत क्या बार मेरी बार बात उलबुला सुनो, आता है कि लड़ना है चुनाव। ये